सो वेलकम टू कॉमर्स गुरुजी माय डियर फ्रेंड। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो कॉमर्स गुरुजी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा कि हम लोग सी ए सी एम ए सी एस वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द कोचिंग फॉर द सी ए सी एम ए सी एस एंड नाउ द टॉपिक आई एम गोइंग टू कवर अबाउट द अकाउंटिंग विच इज़ द न्यू सिलेबस। सो न्यू सिलेबस आ चुका है जो कि आपको पता नहीं है, बहुत स्टूडेंट तो उसके लिए ये है, और जिनको पता है इट इज़ वेल एंड गुड। बट आज का टॉपिक मैं बताने वाला हूँ कि ये अकाउंटिंग नया सिलेबस जो है पेपर 6 में क्या क्या सब्जेक्ट है और कैसे आपको पढ़ना है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द स्ट्रैटेजी हाउ टू स्टडी द अकाउंटिंग फॉर द सी एम ए इंटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बता दें ये अकाउंटिंग का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कम मार्क्स लाते हैं, ठीक है ना। सो अकाउंटिंग जो मैं अभी बता रहा हूँ पूरा स्टडी मटेरियल का है। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 6 है और 2022 का सिलेबस का है। ये 2022 का सिलेबस का है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 6 है। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे और इसका कोर्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या पेपर है, हम लोग इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है। देखिए टोटल सेक्शन को जो है, टोटल अकाउंटिंग जो सिलेबस है इसको बहुत बारीकी से जो है कि 6 हिस्सों में बांटा गया। सो टोटल सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। कितना पार्ट भाई? 6 पार्ट। सो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है हम लोग उसको भी देखेंगे और कैसे उसको करेंगे वो सब हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैंने जैसे आपको जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, टोटल 6 पार्ट में उस सिलेबस को डिवाइड किया गया है ना। तो सेक्शन ए है ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ई, इसी तरह एफ, है ना। तो टोटल सेक्शन में जो है ये आपको 6 सेक्शन दिया गया। इसमें वेटेज देखिए 15%, 15%, फिर 10%, 20%, 20% एंड 15%। लास्ट में जो है ये 20% में डिवाइड है। मतलब 100 मार्क्स को जो है कि टोटल 15, 20 और आपको 10% में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग इम्पोर्टेंस देखेंगे भाई कौन जो सेक्शन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें सपोज 20% का वेटेज है, तो हमको पहला प्रायोरिटी वही सेक्शन में देना पड़ेगा। और जिसका प्रायोरिटी जो है ये 20% से कम है, देखिए आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 9 है, ये 20% है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको। इसीलिए आपको सबसे पहले बोला पार्टनरशिप 20% प्रायोरिटी है, तो यू नीड टू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू द दैट टॉपिक विच इज मोर इम्पोर्टेंस, है ना। नेक्स्ट 20 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एंड नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो भाई कम पढ़ के आपको ज़्यादा नंबर लाना है, कम पढ़ के आपको ज़्यादा लाना है, तो आपको इसी तरह आपको स्ट्रैटेजी करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे अकाउंटिंग फंडामेंटल जो है पहला में है 15% में रहता है। सेकंड बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, 3 चैप्टर है, 10 मार्क है, 10% ही है ना। नेक्स्ट हो गया प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, है ना, फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 20 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ठीक है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का है, ठीक है, तो ये 20% है। नेक्स्ट आपका जो है 15% में लीजिंग, ब्रांच, डिपार्टमेंटल और क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम लॉस और हायर परचेज है ना। तो ये जो टॉपिक है 15% में आता है। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है आपका 20% में है ना। तो मैंने आपको बता दिया सेक्शन वाइज कितना कितना परसेंट जा रहा है। तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं, देखिए ABCD परसेंटेज वाइज आपको डिवाइड किया गया है और जिसमें जो है ज़्यादा परसेंटेज है आपको पहले प्रायोरिटी उसको देना है। और मैं यही बोलना चाहूँगा आपको कि देखिए पढ़ाई जैसे भी करिएगा, पहला प्रायोरिटी को फर्स्ट देना है, सेकंड प्रायोरिटी सेकंड देना है, इस तरह से आपको करना पड़े। देखिए पहला चैप्टर में देखिए
मॉड्यूल 1 का जो पहला जो टॉपिक है उसमें क्या फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये सब बारे में है, प्रिंसिपल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वर्सन है ना, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। इसका जनरली आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आता है और जनरली यही टॉपिक में आता है। एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर कमेंट करके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अकाउंटिंग साइकिल, जर्नल, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट अकाउंट, रेटिफिकेशन वगैरह, डेप्रिसिएशन जो है ना, ये टॉपिक पे आपको आता। पहला जो है ये हो गया। सेकंड आपको जो है कि बी में जो है देखिए, बिल ऑफ एक्शन, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, ये जो है आपका सेकंड पार्ट में आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट इसमें से जो क्वेश्चन मोर फोकस ऑन क्या, कंसाइनमेंट में, कंसाइनमेंट का क्वेश्चन बहुत मोस्टली आता है या बिल ऑफ एक्शन का आता है। जो है जॉइंट वेंचर का रेयरली कभी कभी आता है। बट ये मत सोचिए प्रोफेशनल एग्जाम है, आप कोई चीज़ को टेक इट ग्रांट नहीं ले सकते। ये आ सकता है और नहीं आ सकता, लेकिन आप इसको छोड़ के जा नहीं सकते। यू कैन नॉट लीव दिस टॉपिक, समझ में आया? सो इट इज मोर फोकस दैट यू शुड फोकस ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट आपको है थर्ड जो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। भाई नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका पूरा बैलेंस शीट बनाना है और आपका इनकम स्टेटमेंट बनाना है ना। ये सब आपको जो है कि सिखाएंगे हम, ईच एंड एवरी टॉपिक। आप जो है शुरू से एंड तक जो वीडियो को देखिए। और ये खाली मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, और अब मेरा ऑलरेडी चैनल पे ये सब टॉपिक का वीडियो बना हुआ है। फिर भी मैं फ्रेश आपको जो स्टडी मटेरियल का, ये जो CA CMA CS का जो है ये स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और A to Z पूरा कोर्स में आपको कंप्लीट करना होगा। डेली शाम को जो है 7:30 बजे से आप जो है लाइव रहेगा क्लास, 7:30 बजे से जो है 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, जितना आपको बोलेंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक पे मैं वीडियो लाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट वाइज ओनली स्टडी मटेरियल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बाद हो गया पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जैसे मैंने आपको बताया था, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, गुडविल ट्रीटमेंट है ना, डिजोल्यूशंस, इसके बारे में पूरा डिटेल कोर्स में लाऊंगा और मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट ये टॉपिक होगा 4 जो कि आपको 20% में कवर होता है। देन लास्ट में जो है लीजिंग, ब्रांच, इंश्योरेंस क्लेम एंड हायर परचेज, ये लास्ट आपका सेक्शन है ना। सो ये और उसके बाद सबसे लास्ट, ये सेकंड लास्ट बोला सॉरी, और जो है लास्ट में जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे है, ES का ऊपर है, व्हाट इज गैप, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, और कुछ लिमिटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बहुत है ना, तो बट सिलेबस में जितना आपको उतना पढ़ना है। जैसे मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है ना, PPP ट्रिपल P। 11 फॉरेन एक्सचेंज, 12 जो है गवर्नमेंट ग्रांट और बोरिंग कॉस्ट 16 एंड द इनकम टैक्स 22। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिए। और AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी लिमिटेड है, 6 से 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो इससे आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आ रहा होगा टॉपिक क्या टॉपिक है, कैसे आपको इसको अप्रोच करना है ना। तो हम लोग आगे भी इसका टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे हम लोग इसको ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या टॉपिक है और कैसे इसको अप्रोच को फॉलो करना है, ताकि आप बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लेके पास हो पाए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिटेल पढ़ेंगे और दूसरा टॉपिक में लाऊंगा कैसे आप क्या क्या टॉपिक है इसमें। देखिए सिलेबस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्रोफेशनल एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम पढ़ रहे हैं आप, CA CMA CS कर रहे हो कोई भी, तो बेसिकली CMA के बारे में आप बात करूंगा, ये प्रोफेशनल एग्जाम है। द अप्रोच, द स्टडी, द मेथड यू हैव स्टडी इन BCom और सम अदर कोर्स MBA इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोफेशनल एग्जाम। आप तो फाउंडेशन पास करके आओगे तो ठीक है, और डायरेक्ट जो है इंटर कर रहे हैं उन लोग के, वो बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई ये जो टॉपिक भाई प्रोफेशनल एग्जाम है, प्रेजेंटेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट। सेकेंड टाइम, आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, सिंगल ग्रुप दे रहे हो, अगर बोथ ग्रुप देखो टाइम कम रहेगा आपको, तो स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन आपको करना है, ताकि आप बेस्ट एफर्ट में, मतलब कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट ले पाओ, है ना। समय भाई लिमिटेड है आपको,
टॉपिक्स बहुत है। आप लॉ का मैं दिखाऊंगा सिलेबस आपको, अब इसके बाद आप दिखेंगे मेरा और टॉपिक भी है सिलेबस के बारे में, सीए में नया सिलेबस के बारे में, जो कि आपको पूरा टॉपिक में उसमें समझाऊँ। जिस तरह मैं अकाउंटिंग का बनाया उस तरह लॉ का है, आपका अदर टॉपिक पे है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द अकाउंटिंग नेक्स्ट न्यू सिलेबस फॉर द सीएमए इंटर पेपर नंबर 6। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो रेगुलर आप मत भूलिएगा, डेली शाम को 7 बजे से जो है लाइव क्लास, फ्री क्लासेस में देने वाला हूँ, पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए।